ओके, सो गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज के लेक्चर में हम इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग के बारे में देखेंगे। जैसे हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस किया था ना टेस्टिंग के केस में। ठीक है, तो यूजिंग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कैसे हमने कोई भी अ, क्या बोले कि एक वैलिड डेट मंथ और ईयर का इनपुट के हिसाब से उसका प्रीवियस डेट निकाल रहे थे। अगर इनवैलिड डेट है तो वो कैसे आउटपुट में होगा कैलकुलेट किए थे। फिर ट्राइंगल का भी एक प्रॉब्लम हमने किया था, जहाँ पे ये था कि आइदर दैट विल बी ट्राइंगल और आइसोसेलेस और इक्विलैटरल और नॉट ए ट्राइंगल। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन को हमने चेक किया था बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में, कि जो कि क्या है कि where the input value near the boundary have higher chances of error, हमें वो चेक करना था। बाउंड्री वैल्यू में वैल्यू लाइंग ऑन द बाउंड्री देखे थे हम, वैल्यू just below the boundary means upper boundary and value just above the boundary means lower boundary। तो सारे चीज को हमने कैलकुलेट किया था। इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग में क्या होता है कि मतलब डिपेंडिंग ऑन इनपुट एंड आउटपुट डोमेन कैसे को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको एक इक्विवेलेंट क्लास बोला जाता है। ठीक है, equivalence class testing a technique for input and output domain where it is partitioned into the mutually exclusive part। ओके, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों बोल रहे कि अगर कोई भी क्लास रिप्रेजेंटेशन हो या फिर कोई भी कंडीशन हो, तो उसके जो क्या बोले कि उसके जो इंटायर क्लास है, सारी क्लास को हम डिवाइड करेंगे कैसे कि इन बिटवीन सम रेंज। सपोज कि वेरिएबल्स एक है जो कि लाई करता है 1 and 100 के बीच। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या जनरेट करेगा कि 1 and 100 के बीच जो भी वैलिड कंडीशन है वो तो रहेगा, लेकिन व्हाट आर द कंडीशन फॉर इनवैलिड केस। ठीक है, मीन्स 1 से लेसर वैल्यूज जो कि ऑल नेगेटिव नंबर्स इनवैलिड कंडीशन हो जाएगा, वो भी हम चेक करेंगे। एंड 100 से ज्यादा वाला वैल्यू, जैसे कि ऑल वैल्यूज that are positive in a number and greater than 100। ठीक है, तो कंडीशन जैसा प्रोवाइड होगा वो मेरा वैलिड कंडीशन होगा। जैसे मैंने कहा कि वेरिएबल अगर 1 and 100 के बीच 1 to 100 लाई करता है तो वो वैलिड कंडीशन है। ठीक है, 1 से लेसर वाला वैल्यू या फिर नेगेटिव वैल्यू और जीरोस दैट आर द इनवैलिड कंडीशन। एंड 100 से भी अगर ज्यादा ग्रेटर वैल्यू कुछ आ जाए जो कि 100 से ज्यादा हो, वो भी मेरा इनवैलिड कंडीशन को सही। तो इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग में जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या चेक करना है, देखो क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंस क्लासेस by taking each input condition and output condition and partitioning it into valid and invalid classes। जैसे मैंने कहा है कि input and output domain partition into some mutually exclusive part which is called the equivalence class। तो उस क्लास को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि देयर शुड बी सम वैलिड कंडीशन एंड इनवैलिड कंडीशन। वैलिड कंडीशन क्या होगा, जो प्रोवाइडेड होगा मेरे पास, और हम ये भी चेक करेंगे अदर देन दैट कंडीशन क्या क्या इनवैलिड कंडीशन मेरे पास आ सकता है। ठीक है,
ना है कि डिपेंडिंग ऑन इनपुट एंड आउटपुट कंडीशन आप क्या कर रहे हो कि वैलिड एंड इनवैलिड क्लास में उसको डिवाइड कर रहे हो। अब देखो कि एक क्लास के अंदर जितने भी कंडीशन होगा मतलब जितने भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो उस क्लास के अंदर वैलिड ही रहेगा। जैसे 1 to 100 के अंदर जितने भी सारे वैल्यू लो वो तो वैलिड ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड जीरोस जो कि लेस देन 1 है उसके अंदर जितने भी सारे कंडीशंस रहेगा वो सारा उस क्लास के लिए इनवैलिड कंडीशन ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्लास वाइज आपको टेस्ट केस को जनरेट करना है। तो यही दो कंडीशन है कि जनरेट टेस्ट केस यूजिंग इक्विवेलेंस क्लास। तो एक इक्विवेलेंस में जितने भी सारे क्या बोलेंगे कि रिजल्ट रहेंगे तो वो उस इक्विवेलेंस क्लास में ही इंक्लूड रहेगा। वो हम बाकी वैलिड अदर कंडीशन के साथ मिस नहीं कर सकते, मतलब उसके साथ क्या बोले रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन ऑल्दो क्या है हमें सारे वैल्यूज चेक करना है, आइदर दैट विल बी वैलिड और इनवैलिड जो भी है। okay. तो यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है जो क्या बोल रहा है कि previous date program with input value day month and year, ठीक है। तो डे मंथ एंड ईयर दिया है। सपोज मैंने का तो एक 1 से तक ही होगा, ठीक है। डे क्या ईयर क्या है 1900 से 2025, ये मेरा ईयर का रेट है। तो ऐसे मैंने लिया है इन एज ए इनपुट। अच्छा, तो आउटपुट द वैल्यू तो वैलिड इनपुट क्या है। अगर एक कंडीशन चेक कर लिए जो कि क्या बोले कि जो आपका नॉमिनल वैल्यू है। जैसे मैंने बाउंड्री वैल्यू के केस में बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के केस में भी पढ़े थे हम लोग। नॉमिनल वैल्यू एक हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि बाकी के वैल्यूज इनवैलिड है या वैलिड है, ठीक ना। तो इस केस में नॉमिनल क्या हो जाएगा मंथ के केस में 6, डे के केस में क्या हो जाएगा 15 एंड ईयर सपोज मैंने कुछ लिया है यहाँ पे जो कि है 1962। तो कुछ ऐसे एजम्पशन किया हमने कि बीज का वैल्यू शायद ऐसा आ सकता है। तो हमने फर्स्ट आउटपुट में क्या लिखा है ऑल द वैलिड इनपुट्स। तो ये तो वैलिड है मंथ्स जो कि नॉमिनल है, 15 डे है और ईयर ऐसा है और इसके प्रीवियस डेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 14 जून 1962, ठीक है। नेक्स्ट और एक आउटपुट क्या हो सकता है, तो एक तो वैलिड जनरेट हो गया, एक आउटपुट होगा जो इनवैलिड हो सकता है। तो उसके केस में हम क्या कर सकते हैं कि सपोज मंथ को मैंने सेकेंड लिया, मतलब फेब्रुआरी का मंथ लिया, जहाँ पे डे मैंने लिख दिया 31, ठीक है, और ईयर है 1962। तो ये वाला कंडीशन क्या होगा इनवैलिड होगा क्योंकि 31 है। और इसके अगर प्रीवियस डेट भी करोगे तो 30 फरवरी 1962, तो वो भी इनवैलिड ही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया मेरा जो इनपुट डेट था डे मंथ एंड ईयर उसका मैंने पहले रेंज निकाला, उसका नॉमिनल वैल्यू निकाला। अब नॉमिनल वैल्यू एज ए इनपुट मैंने प्रोवाइड किया, उसके प्रीवियस डेट चेक किया और अगर उसका इनवैलिड कंडीशन जनरेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं तो वो भी हमने देखा। अच्छा, अब देखो मैंने क्या कहा था जो भी मंथ है या फिर डेट है या ईयर है उसके ये तो वैलिड कंडीशन है, लेकिन हमें सारे इनवैलिड कंडीशन भी चेक करना है। जो क्या कि मैंने कहा if a variable lie between 1 and 100 then equivalence class will be all the negative numbers and zeros, ठीक है। ये एक क्लास होगा जो कि इनवैलिड शो करता है 1 to 100
तो क्या होगा, वैलिड क्लास शो करता है एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स व्हिच इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो वो भी वन टाइप ऑफ इनवैलिड कंडीशन हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे, वन मंथ जो है 1 and 12 के बीच है, तो ये वैलिड है। इनवैलिड क्या हो सकता है, मंथ जो कि लेस देन 1 है। और एक कंडीशन क्या हो सकता है, इसका तो नॉमिनल सॉरी इसका तो बाउंड्री वैल्यू भी हम ले रहे हैं, मंथ जो कि ग्रेटर देन 12 है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 12 कुछ भी हो सकता है, 13 14 15 ऐसे। और लेस देन 1 0 तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो वो भी इनवैलिड ही शो करेगा। तो वो हम चेक कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक वन मंथ जो है फर्स्ट एंड 12 के बीच अगर लाई करे, तो उस केस में मंथ क्या होगा, मिनिमम नॉमिनल वैल्यू 6 है, डे है 15 1962, जो नॉमिनल है वो मैंने लिया है। ठीक है, और ये हमारा टेस्ट केस जनरेट हुआ। मंथ अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा, मंथ 0 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 1 0, नॉमिनल वैल्यू तो डे का 15 था 1962। मंथ अगर ग्रेटर देन 12 होता है, मीन्स इधर 13 हो गया, डे तो नॉमिनल क्या रहेगा 15 एंड ईयर 62। समझ रहे हो? तो ऐसे हम टेस्ट केस जनरेट करते हुए जाएंगे हर एक कंडीशन के लिए, आइदर दैट विल बी वैलिड और इनवैलिड। ओके, नेक्स्ट में भी वैसे डे कंडीशन है, उसके लिए हम टेस्ट केस जनरेट करेंगे। उसमें क्या होगा, मंथ 6 हो जाएगा, डे 15 1962। डे अगर लेस देन 1 होता है, डे लेस देन 1 देखो, तो मतलब डे में अब चेंजेस हो जाएगा ना, तो मैंने ऐसे किया है कि -1 या फिर 0 आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता ना, ये वैलिड कंडीशन नहीं है, इनवैलिड शो कर रहा है। डी ग्रेटर देन सॉरी डे ग्रेटर देन 31, ग्रेटर देन 31 डे देखो 32, ये भी नहीं हो सकता, ये कंडीशन इनवैलिड है, मतलब ये टेस्ट केस इनवैलिड है। तो ऐसे करके हम ईयर में भी देखेंगे। ठीक है, ईयर अगर क्या बोले कि जो अपर बाउंड्री है उससे ज्यादा है या फिर लोअर बाउंड्री से कम है, तो उस केस में टेस्ट केस क्या जनरेट हो सकता है, ईयर अगर क्या है यहाँ पे देखो 2025 से ज्यादा है, ठीक है, हो सकता है, कंडीशन चेक हो सकता है। अगर इससे कम है, तो जैसे मैंने लिया 1890, तो उस केस में भी एक टेस्ट केस जनरेट हो। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमने क्या किया कि इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग का जनरेट किया है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास जो जितने भी सारे इनपुट कंडीशन है और आउटपुट कंडीशन है, हम उसको पार्टीशन कर रहे हैं इनटू सम वैलिड एंड इनवैलिड क्लासेस। ओके, और जितने भी सारे क्लास उसमें टेस्ट केसेस जनरेट हो रहा है यूजिंग इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, वो भी हम वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो टोटल 9 इनपुट है और उसके बेसिस पे 2 आउटपुट है। ठीक है, तो ऐसे हम इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग क्रिएट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, और एक प्रॉब्लम है ट्राइंगल प्रॉब्लम, जैसे उसमें भी हमने किया था बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में कि आइदर दैट विल बी ट्राइंगल आइसोसेलेस और इक्विलैटरल और नॉट ए ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि एग्जांपल बोल रहा है कि ट्राइंगल प्रॉब्लम जहाँ पे साइड जो है वो 1 लेस देन साइड लेस देन इक्वल 100, मतलब साइड जो है ये अगर सपोज क्या होगा कि ट्राइंगल है ना, तो उसमें 3 साइड होंगे, एक्स वाई जेड ऐसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो साइड जो है 1 से 100 के बीच ही लाई करेगा।
ठीक है। तो इक्विलेटरल के केस में क्या हो जाएगा, मतलब ये आपका आउटपुट है और ये जो है ये आपका क्या है, वैलिड कंडीशन गिवन है। सॉरी। तो ये 1 लेस देन इक्वल्स टू साइड लेस देन इक्वल्स टू 100, ये आपके पास वैलिड कंडीशन गिवन है। अब आउटपुट क्या हो सकता है, आई तो वो इक्विलेटरल होगा। इक्विलेटरल के केस में क्या होगा कि तीनों साइड जो है वो 50-50-50 ऐसे करके हो सकता है। ठीक है। आइसोसेलेस में क्या होता है कि जैसे दोनों साइड, मतलब 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक ना। तो इस केस में क्या हो रहा है कि 50 एंड 50 और एक साइड हमने ले लिया 99। सेल्स में क्या होता है, हुँ? तो वो उसका कंडीशन में हमने लिखा है कि दो जो साइड होगा, मतलब सम ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है। सो उस कंडीशन को वैलिड होना है, वो भी हम चेक करेंगे। नॉट ए ट्राइंगल मीन्स, नॉट ए ट्राइंगल का कंडीशन मतलब वो कंडीशन नहीं चेक हो रहा कि सम ऑफ द टू ट्राइंगल इज टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये जो सारे वैल्यूज है वो क्या होगा कि हम देखेंगे कि वैलिड कंडीशन है या इनवैलिड है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 साइड्स है ना, एक्स वाई एंड जेड। तो टेस्ट केस कितना जनरेट हो रहा है, put either that will be valid और invalid, वो हम कैसे चेक करेंगे, वो चीज यहाँ पे क्लियर हो कैसे हो रहा है। देखो कि फर्स्ट जो इनपुट होगा, फर्स्ट जो इनपुट होगा वो क्या होगा, x। एक के केस में सपोज ये 1 जो है ये x मैंने ले लिया, तो x के केस में क्या हो जाएगा, x लेस देन 1। ठीक है। मतलब बाउंड्री को चेक करो, एक ए तो वैलिड कंडीशन ही है, 1 लेस देन इक्वल्स टू साइड लेस देन x लेस देन 100। तो साइड सपोज यहाँ पे x हो गया, तो x अगर लेस देन 1 है, x अगर ग्रेटर देन 100 है, एंड x जो कि लाई कर रहा है 1 एंड 100 के बिटवीन। ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हमें चेक करना है, तभी हम देखेंगे कि किस कौन से केस में क्या वैलिड और इनवैलिड हो रहा है, और either that will be equilateral, isosceles, सेलेस और नॉट ए ट्राइंगल। सिमिलरली y के केस में भी हम देखेंगे, साइड की जगह y डाल दो और कंडीशन होगा एक 1 लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है। और y जो कि लेस देन 1 एक बार हम चेक करेंगे, y जो कि ग्रेटर देन 100 होगा वो भी हम चेक करेंगे। फिर सिमिलरली z के केस में भी z लेस देन 1, z ग्रेटर देन 100 एंड इन बिटवीन 1 एंड 100। ओके। अच्छा, ये ऐसे करके हम एक्स वाई जेड के लिए 9 जो इनपुट है वो जनरेट कर सकते हैं, मतलब 9 टेस्ट केस उसके लिए जनरेट हो जाएगा। अच्छा देखो, अब कंडीशन क्या बोल रहा है ये भी तो हमें चेक करना है ना। ये तो हो गया ट्राइंगल के जो साइड्स के बारे में। अब जो है क्या वो साइड इक्वल है, इक्वल होगा सारे साइड तब हम उसको बोल सकते हो इक्वल है। दोनों साइड्स इक्वल है, थर्ड साइड नॉट इक्वल है, तो हम उसको आइसोसेलेस बोलेंगे। तो वो सारे इनपुट कंडीशन भी हमको करना है। तो जितने भी सारे वैलिड कंडीशन ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सारे इक्वल है 50-50-50, तो तब क्या टेस्ट केस जनरेट होगा। नेक्स्ट वाला इनपुट अगर हम ऐसा डालें, x इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू वाई होगा, तो z से तो वो नॉट इक्वल ही होगा, आइदर x और y कोई भी वैल्यू डाल दो। ठीक है। तो विच इज यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है x नॉट इक्वल z, ये एक टेस्ट केस जनरेट करेगा। x इक्वल अगर z होता है तो y एक्स सॉरी, एक्स इक्वल नहीं होगा,
ये भी एक टेस्ट केस जनरेट होगा। तो समझ रहे हो हमारे साथ मतलब यहाँ जितने भी कंडीशन है सबको हम देखेंगे। फिर और एक इनपुट कंडीशन क्या हो सकता है कि सारे ही नॉट इक्वल है, मतलब कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब एक्स इक्वल वाई से इक्वल नहीं है, वाई जेड से इक्वल नहीं है, एक्स जेड से इक्वल नहीं है। और क्या कंडीशन हो सकता है कि दोनों साइड का सम जो कि थर्ड साइड से ग्रेटर हो, वो वाला भी हमें कंडीशन चेक करना होगा, जो कि आइसोसेलेस है, सॉरी जो कि सेलेस है। तो देखो वो भी हमने किया है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड विल बी ग्रेट, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है कि 100 से ज्यादा का वैल्यू भी हम चेक करेंगे, 1 से लेस का वैल्यू भी हम चेक करेंगे। तो फिर y के लिए भी हमने देखा इज इक्वल्स टू इफ x प्लस जेड होता है, y ग्रेटर देन x प्लस जेड होता है। तो इतने सारे कंडीशन चेक कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 टेस्ट केस जनरेट होके आ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट जो इन है, तो फर्स्ट इनपुट के लिए x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1, 1 से लेस देन का लेसर हमने लिया है, तो ये हो गया 0, बाकी रहेगा 50 टू 50। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, इनपुट 0 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। सिमिलर ग्रेटर देन हो जाए, तो x ग्रेटर देन 100 कर दिया, मतलब 101 हो गया। y का नॉमिनल वैल्यू 50 था, z का नॉमिनल वैल्यू 50 था, इनपुट इज इनवैलिड। ठीक है, थर्ड केस में एंड y, सॉरी क्या था यहाँ पे कि x जो कि 101 के बीच है, तो कोई भी वैल्यू ले लो। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे 50-50-50 लिया, और उस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा, इनवैलिड, सॉरी इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। नेक्स्ट आई का फोर के लिए y का वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, 1 से लेस कर रहे हैं। ठीक ना, y का वैल्यू 1 से लेस है, तो y वाला, हाँ y का वैल्यू 1 से लेस कर रहे हैं, 50 है, तो ये भी इनवैलिड इनपुट। क्यों, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना, ये इनवैलिड ही कंडीशन है। जो वैलिड कंडीशन है वो क्या है, विद इन 1 and 100, उससे बाद वाला जितने भी कंडीशन है वो इनवैलिड ही है। ऑल द नंबर्स एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड जीरोस, ठीक है, जो कि 1 से लेसर है, तो ये भी होगा। हम टेस्ट को y देन 100, ऐसे y 100, लिए है हमने तो इस केस में ये वैलिड होना चाहिए, वो देख लेते हैं हम लोग 6 वाला। तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू हमने लिया है, जो कि एक इक्विलेटरल शो कर रहा है। सिमिलरली सारे चीज ऐसे ही हो रहा है कि एक्स, सॉरी जेड अगर लेस देन 1 है, तो इस वो है विद इन 100, तो इस केस में, केस में इनवैलिड हो, लेस देन 100 के केस में भी इनवैलिड हो, एंड आपका आता है। ठीक है।
लेकिन और वाई कोई भी लिया क्या यहाँ पे कंडीशन के लिए भी अगर सारे में किया था ना, वहां पे बाउंड्री मीन्स क्या हो रहा था कि 0 और एंड 100 के बीच, मतलब द वैल्यू रेंज बिटवीन 0 एंड 100, जहाँ पे क्या है कि 100 इज अचीवेबल बट 0 इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो उस केस में क्या हो जाएगा कि फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज विल बी 1, 0 अलाउ नहीं है, हमें 100 अचीवेबल है। तो टेस्ट केस जब भी हम क्रिएट करेंगे तो हमें क्या करना है कि 1 से स्टार्ट करना है, हम 0 वाला कंडीशन नहीं ले सकते। तो वो तो अगर हम कोई भी वैल्यू डिफरेंट है, ट्राइंगल अगर ग्रेटर देन ना, ठीक है, किससे, बाकी दो साइड से, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी ग्रेटर द थर्ड साइड ना, यही होता है ट्राइंगल का कंडीशन। ठीक है, तो अगर वो वैलिड ना हो, वो अगर वायलेटेड हो जाता है तो वाइट का क्या ये हो रहा है, थर्ड साइड का 16 में देखो, x is greater than y plus j, then y plus j मैंने ऐसा वही is equal 17 not 100 जो 25। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है कि हम ये कि डिपेंडिंग ऑन इनपुट एंड आउटपुट डोमेन हम कैसे कोई भी टेस्ट के मतलब इक्विवेलेंस क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको पार्टीशन कर सकते हैं इनटू सम वैलिड एंड इनवैलिड। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए वगैरह है, ये फ्रॉम द प्रीवियस डेट, और ऐसे इनपुट इनपुट दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि डिजाइन द बाउंड्री वैल्यू टेस्ट केस और डिजाइन द इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग फॉर दिस कंडीशन। तो तब आपको वो समझ के जनरेट करना है। ओके,
सॉरी, अच्छा, तो आज के लिए इतना।